हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वीट श्वेता चैनल पे। और आज हम चल रहे हैं नासिक त्र्यंबकेश्वर। काफ़ी समय से मुझे पूजा करवाना था, कालसर्प दोष है मुझे, तो मैं नहीं जा पा रही थी और अब टाइम निकाल के हम निकले हैं। तो बस अब हम रास्ते में हैं, तो बने रहिए। आपको मैं बिल्कुल पूरा पूजा कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो काफ़ी अच्छा बीच का व्यू है इसका। हम जब जा रहे हैं रास्ते में तो काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है। तो बने रहिए, जैसे ही मैं पहुँचती हूँ तो आपको बताती हूँ। वैसे हमने पंडित जी का जो है पहले से हमने बुकिंग करवा ली है, बस हम जाएंगे और तुरंत हमारा पूजा जो है वो चालू हो जाएगा। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमारी पूजा होने वाली है। सर्वप्रथम हम जो है शंकर जी जो हैं यहाँ पे इनकी पूजा की जाती है। तो हम यहाँ पे पानी भर के लेके आए हैं बाल्टी में, और अब हम यहाँ पे बैठ गए हैं और पहले शंकर जी की पूजा करेंगे। सो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कालसर्प दोष है या कोई भी दोष जो होता है, पितृ दोष या जो भी दोष होता है, उसका जो पूजा होता है वो त्र्यंबकेश्वर नासिक में किया जाता है। और मेरा जो कालसर्प दोष है वो मुझे काफ़ी टाइम से है, और उसका पूजा मैं हर साल में एक बार मैं करवाती हूँ। क्योंकि जो कालसर्प दोष है वो मेरा नहीं हटेगा, बट पूजा से उसका जो दोष है जो है वो थोड़ा हट जाता है। तो सर्वप्रथम अभी हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और शंकर जी जो यहाँ पे जो पूजा की जाती है, सर्वप्रथम हम उनको आवाहन कर रहे हैं कि हमारी जो भी दोष हैं उसके लिए हम पूजा करने आए हैं, तो उनके हम जो यहाँ पे है आज्ञा ले रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। बस यहाँ से पूजा करके हम अंदर पूजा करने जाएंगे, जहाँ पे मेरे कालसर्प दोष की जो है पूरे दोष की जो पूजा की जाएगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में, आगे भी आपको मैं दिखाती हूँ। अब बाहर हम नंदी जी हैं, उनका स्नान करवा रहे हैं, उनको फूल और दूध वगैरह से स्नान कराएंगे। और अब हमें पंडित जी ने 11 बार इसकी परिक्रमा करने के लिए कहा है। इस मंदिर की 11 बार हमें परिक्रमा करनी है, जो हम दोनों मिलके कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी जो 11 बार की परिक्रमा है वो कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हम चलते हैं पूजा के लिए। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। चौथी बार जल नीचे छोड़िए। गोविंदे हस्तौ प्रक्षाल्यो गोविंदाय नमो नमः। हाथ जोड़िए, भगवान गणेश जी को हाथ जोड़ करके 11 बार प्रणाम करिए। ओम विष्णवे नमः। दोस्तों, अब यहाँ पे हम जो है 9 ग्रह और अपने पितरों और सभी लोगों का जो है यहाँ पे हम
उसका दोष जो है वो दूर कर रहे हैं, उनका आह्वान कर रहे हैं और यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद हम चलेंगे हवन करने, जो हमारे पूजा का लास्ट होगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग पे। ब्रह्म जी परमात्मा देवता देवी गायत्री छंदा सर्वेषां प्राणाय। तो दोस्तों अब यहाँ हम हवन कर रहे हैं। सभी जो दोस्त था हमारा सबका पूजा हो चुका है और बस अब हम यहाँ पे जो है हवन है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि ये जो जगह है वो सबसे पवित्र कहलाती है। क्यों? क्योंकि कहीं पे भी अगर हवन होता है, अगर मंदिर में भी होता है या कहीं भी किसी घर पे होता है, जहाँ भी कुंड बनाया जाता है हवन का, तो वहाँ पे एक बार हवन होने के बाद वो कुंड की जो अग्नि होती है वो अपने आप मतलब समाप्त हो जाती है। बट ये जो कुंड है, जो यहाँ पे 3 से 4 कुंड बने हुए हैं, इस कुंड में कभी भी अग्नि ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे लगातार, जैसे अभी हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं, हमारे बाद और कोई अगर कोई वहाँ पे आया होगा वो वहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे जो कुंड है उसकी अग्नि कभी नहीं ख़त्म होती है। और जिस कुंड की अग्नि कभी ख़त्म नहीं होती है, वहाँ साक्षात जो है वो देवी देवताओं का जो है वास होता है। तो सबसे पवित्र जगह है यहाँ पे जहाँ हम बैठे हुए हैं। और इसी तरह हमारा जो है हवन होने के बाद यहाँ पे हमारा जो जितना दोष होगा, हमारा जितना भी होगा, हमारा एक लड़की वो दिख रही है आपको, उस लड़की को ये पैसे उतार के हमने अपना पूरा जो दोष है वो उनको हम दे देंगे और फिर उसके बाद उनको पलट के हमें नहीं देखना है। गाइस मैं यहाँ पहले भी पूजा करवा चुकी हूँ और ये 3 से 4 बार मेरी पूजा हो रही है और मैं हर साल में एक बार यहाँ पे आके अपना काल सर्प दोष की पूजा करवाती हूँ। और कभी भी आप लोग आएँ तो आप लोग बिल्कुल आप पूजा कर सकते हैं और ये पंडित जी काफ़ी अच्छे से पूजा करवाते हैं। तो आप बिल्कुल आप यहाँ आएँ, अगर आप किसी को भी दोष हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। ये जो बालिका खड़ी है उसने हमारा जो है, हमने आँख बंद किया हुआ है, उन्होंने ये ऐसा नज़र उतार दिया और वो चली जाएगी। अब हम उसको पलट के नहीं देखेंगे। और बस अब यहाँ से हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है पूजा। बस हम पंडित जी को जो भी देना है हमें, यहाँ क्या पूजा का मैं आपको बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे अगर आप अपना खुद अकेला करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 2100 रुपये 2500 रुपये इस तरह का आपको शुल्क देना पड़ता है काल सर्प दोष का। और अगर आप सामूहिक करते हैं, सामूहिक भी होता है जिसमें 12, 15, 50 लोग एक साथ पूजा करते हैं, तो वहाँ पे आपको 1100 रुपये में भी होता है। बट वहाँ पे आपको टाइम पे ही आना पड़ेगा। आप जब अपना खुद स्वयं का अकेला करवाते हैं तो आप अपने टाइम के हिसाब से आप आ सकते हैं और एक अच्छा से और एक अच्छे तरीके से आपका जो है पूजा है वो पूरा संपन्न होता है। और मैंने जो है अपना अकेला करवाया था क्योंकि हम इतनी दूर से आए थे तो हम उस टाइम पे नहीं आ सकते थे, इसकी वजह से। तो हमारा जो पूजा है वो कंप्लीट हो चुका है। बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और पंडित जी ने हमें एक जो नाग कुछ चीज़ें रहती हैं, आप जब कभी करेंगे तो आपको पता होगा, मैं वहाँ बता नहीं सकती हूँ। ये हमें विसर्जित करने के लिए दिया गया है। जो कुंड है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के जस्ट पीछे जो है, जहाँ से गोदावरी नदी प्रकट हुई है, वहाँ पे हम जाएंगे, हम वहाँ पे उसे विसर्जित करेंगे। हमने पूरा नया कपड़ा पहना हुआ है, तो हम नए कपड़े जो पहने थे हम एक एक वस्त्र यहाँ उतार देंगे और हम दूसरा वस्त्र पहन लेंगे, क्योंकि इस पूजा में पूरे न्यू वस्त्र लगते हैं। इसमें कोई भी पुराना कपड़ा नहीं पहनना पड़ता है, सब नया कपड़ा पहनना पड़ता है। और उस कपड़े को पूजा के बाद हर एक वस्त्र को आपको यहीं उतार देना है और अपना दूसरा नया वस्त्र धारण करके आपको यहाँ से जाना है। पूजा ख़त्म होने के बाद आप वस्त्र उतारोगे तब हम लोग भी यहाँ से, ये चीज़ें पूजा कंप्लीट हो गई है। 3 बार हमें घूमना था, हम घूम चुके हैं। ले लो थोड़ा। तो गाइस बस हम जा रहे हैं, उस कुंड में जाएंगे हम। इस मंदिर जो दिख रहा है ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर है, बस कुंड में हम उसको विसर्जित करके फिर हम दर्शन करके निकल जाएंगे। सो गाइस ये है वो जगह, ये वो कुंड है जहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है और हमने यहीं पे विसर्जित किया है। बस यहाँ से विसर्जित कर देते हैं और थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचवा के बस हम यहाँ से निकल रहे हैं।
शंकर जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये हम दर्शन करके आ चुके हैं त्र्यंबकेश्वर का। बस अब हम यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, आप में से जिसको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो वो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मुझे सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह का वीडियो मैं आपके पास लेके आती रहूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और बाय बाय। Yeah.